आ गए हैं हम लोग एसएस नालंदा क्रिकेट एकेडमी में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नए ग्राउंड का डिस्कशन कर रहे हैं। नए ग्राउंड का डिस्कशन कर रहे हैं। एसएस नालंदा एकेडमी डेडिकेटेड है क्रिकेट के प्रति और कैसे भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेटर्स को बनाना है, डेवलप करना है। तो हमारे साथ में हैं पंडित जी हैं, यहाँ पर हमारे साथ बच्चे हैं। तो हम लोग नए ग्राउंड में आए हैं। देखिए एसएस नालंदा क्रिकेट एकेडमी रुकेगी नहीं, एक डेडिकेशन है कि रुकना नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरा ये हॉस्टल और क्रिकेट स्टेडियम और हर वो फैसिलिटी देनी है कि क्रिकेटर्स पैदा करने हैं। देखिए गेम ऐसा नहीं है क्रिकेट का कि आप ये सोचे कि आधा घंटे के लिए आप किसी एकेडमी में चले गए और आप वहाँ से क्रिकेटर बन जाएंगे। देखिए ऐसा संभव नहीं है। हमारे कोच साहब हमेशा एक चीज़ ये कहते हैं कि दो नाव में पैर रख करके कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ये मान सकते हैं कुछ बच्चे डेडिकेटेड होते हैं। जैसे हमने देखा था कि कुंबले इंजीनियर हैं, श्रीनाथ इंजीनियर हैं, लेकिन वो भी भारत के लिए खेले। लेकिन उसके साथ में ना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है। तो एक आम तौर पर एक नॉर्मल बच्चा है, मान लीजिए सभी स्टार्टिंग में नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन उनको कैसे ढालना है आपने सुना होगा ना। जैसे कुम्हार होता है, वो एक बर्तन को बनाता है, मट्टी को कैसे ढालना है, ये सब चीज़ें हमने सुनी हुई हैं। तो वही काम हमारे कोच साहब करते हैं। हमारे कोच साहब करते हैं। देखिए ये हमारे स्टार बच्चे हैं। अरे इधर आ जाओ। स्टार बच्चे हैं। और देखिए जब हम नर्सरी कक्षा में बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आप देखते हैं कि सारे बच्चे बराबर होते हैं। उसमें बाद में कि कोई बच्चा कुछ बनता है, कोई बच्चा कुछ बनता है, तो उसमें रोल होता है पेरेंट्स का, उसमें रोल होता है कोच का। तो देखिए जैसे कि एकलव्य है, एक बड़े अच्छे धनुर्धार बने थे, तो उसमें कोच का, द्रोणाचार्य का रोल था। तो मैं ये मानूंगा कि देखिए आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि फलाने क्रिकेटर की एकेडमी, उस क्रिकेटर की एकेडमी, लेकिन उस नाम से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कोच मेहनत करेगा तो कहीं से भी बच्चा क्रिकेटर बन सकता है। ये देख रहे हैं हम, बिल्डिंग देख रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पर हमारा हॉस्टल होगा। देखिए हमारे कोच साहब का ये मानना है कि क्रिकेट का जस्टिफिकेशन जब ही होगा जब सुबह 4 घंटे की प्रैक्टिस हो, शाम को 4 घंटे की प्रैक्टिस हो और आप पूरी मेहनत से क्रिकेट की तरफ लगे रहें। ऐसे नहीं है आप गए और आए। तो इसीलिए इन्होंने अब एक डिसीजन ले रहे हैं कोच साहब। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र सर आइए। नमस्कार सभी दर्शकों को। सर बहुत अच्छे से हमारी एकेडमी की डिटेल्स बता रहे हैं, मैं सुन रहा था वहाँ से। तो सर मैं थोड़ा सा, आप अभी पूरा घूमे नहीं हो, तो ऊपर आप जाएंगे वहाँ पे सामने वो स्विमिंग पूल भी है। आप स्विमिंग पूल देख के नहीं आए होंगे, ठीक है। फिर इधर जो है हमारा लॉन्ग टेनिस कोर्ट भी है और फिर अंदर जो है हमारा टेबल टेनिस का भी है और फिर ये आप सामने देख रहे हो ये बास्केटबॉल का भी है। ये मैं पहले से ही जानता हूँ। आप जब क्रिकेट सिखाते हैं तो आप ये कहते हैं कि भाई स्विमिंग करोगे तो छक्के मारने की ताकत आएगी। ड्रिल का सारा खेल है। हाँ। मैंने आपकी ड्रिल्स देखी हुई हैं। केवल बैट बॉल से जरिए से ही आप नहीं सिखाते हैं। हाँ। तो इसमें मेरे को ना एक चीज़ और भी लगती है कि हमारे ना कंधों में बड़ी जाने के लिए बॉक्सिंग भी है ना, और फिर बॉक्सर में ना, बॉक्सर के रिफ्लेक्शंस फास्ट होते हैं। आप इतनी पास से घुसा मारते हैं और वो फटाक से अपने आप को बचा लेता है ना, कभी इधर कभी इधर, है ना। तो सेम चीज़ है, आप है ना बाउंसर्स को भी आप बहुत आराम से फिर छोड़ना सीख जाओगे। और फिर दूसरा ना बॉक्सिंग से कंधे में बड़ी जान आती है। तीसरा बॉक्सिंग से ना आपकी ये काफ जो है, आपकी हैमस्ट्रिंग है ना, बड़ा अच्छा स्टैमिना बनता है। तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था करी है कि बच्चा एक ही चीज़ रोज़ खा खा के बोर ना हो जाए। तो फिटनेस के लिए अलग अलग गेम रखे उनके, बनेंगे सभी क्रिकेटर। उसके बावजूद फिटनेस के लिए एक ही चीज़ ना करा के सभी चीज़ों से उनकी फिटनेस लेके आए और जो है क्रिकेट की टेक्निक सारा खेल फिटनेस का है। हाँ, तो हमारे कोच साहब कहते हैं जो फिट है वो हिट है। वही सर, ये तो मैं नहीं कहता, पूरा वर्ल्ड जानता है। जो फिट है वो हिट है। आप किसी भी एज में हैं, आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए। केवल यही नहीं है कि क्रिकेटर बनना है, आप फिटनेस बहुत जरूरी है इस खेल के जरिए। देखिए आज क्रिकेट हर एज के लोग देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ना, अभी बच्चों के लिए हम लोग जो है इसमें और भी काम कर रहे हैं, है ना। अब बच्चों को ओपन नेट भी चाहिए, ठीक है। तो ओपन नेट के लिए हम लोग जो चलेंगे, ठीक है। कौन सी ऐसी एकेडमी है जिसके पास में इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है? यहाँ पर केवल हम ड्रिल नहीं कराएंगे, हम उनको छक्के लगवाएंगे यहाँ से लेकर के
वहां तक एक एक बच्चा 100 छक्के मारता है यहाँ पर, 100 छक्के लगाता है। वो जो सामने इसके अगला ग्राउंड है उसको भी हम लोग ओपन नेट के लिए ही ग्राउंड बनाया है। तो एक ग्राउंड ये है, एक ग्राउंड इससे अगला तो सामने, तो वो जो है अपना अपना आगे भी। क्या आप ऐसा जानते हैं कि एसएस नालंदा क्रिकेट एकेडमी से अभी आईपीएल में हमारे प्लेयर पदार्पण करने वाले हैं? लास्ट ईयर वो दिल्ली कैपिटल से खेले थे, इस बार वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेल रहे हैं और जिनका नाम है स्वास्तिक चिकारा। कौन नहीं जानता स्वास्तिक चिकारा को? ऐसे ऊंचे ऊंचे वो छक्के मारते हैं। जब वो छोटे थे तब से ही वो प्रसिद्ध हैं, रन मशीन के नाम से हम जानते हैं स्वास्तिक चिकारा को। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं 2025 आईपीएल आने ही वाला है और आते ही वो सेंचुरियों की बाढ़ आ जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। देखो स्वास्तिक शिकारा हमारा बेटा है, इसलिए उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन अभी भी हमारी एकेडमी के आज की तारीख में 16 बच्चे जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट से खेल रहे हैं। और कल बड़ा अच्छा मुकाबला है स्वास्तिक का और सौरभ शेख का। सौरभ शेख हिमाचल प्रदेश से खेल रहा है और स्वास्तिक यूपी से खेल रहा है। कल दोनों का वडोदरा में मैच है ना। उधर सबे चड्डा भी खेल रहा है, उधर अमीन सुधा भी खेल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं कंटिन्यू। शिखा सहलोत अंडर 19 वर्ल्ड कप खेली हैं, जो भारत जीता था अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो अगर आप यूट्यूब चैनल भी है अपना आरसीबी के नाम से, तो अगर आप सर को हर जगह फॉलो करना। आरसीबी के नाम से नहीं, वो है स्पोर्ट्स न्यूज़ चिकारा के नाम से। स्पोर्ट्स न्यूज़ चिकारा के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइव मैचेस का हम लोग कवरिंग करते हैं। तो सर को आप पीछा ना छोड़िए। जो भी क्रिकेटर बनना चाहता है, जैसे कहते हैं ना कि गुरु से ज्ञान मिलता है, तो अगर आप ये मानते हैं कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप सर के पास विद्या लेने आइए, लेकिन जब आपका पूरा मन हो। अगर देखिए अधूरे मन से कोई काम नहीं होता, आपका पूरा मन है और सर ने आपके सर पे हाथ रख दिया तो आपको हिंदुस्तान से खेलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसी कोचिंग ये हमारे कोच साहब हैं, आओ कोच साहब, उनका भी परिचय करा देते हैं। ये हमारे तीनों भाई हैं, कोच साहब हैं, ठीक है, विपिन चौधरी, प्यार से सब तीनों कहते हैं ना जी। और पंडित जी को तो कौन नहीं जानता, ये हमारे पंडित जी हैं ना। और हमारे 3 कोच और हैं, वो भी आप अभी लेट आए हो, अंधेरा हो गया, उनसे भी आपका परिचय कराते। तो स्वागत है आप सभी का, जो क्रिकेट सीखना चाहते हैं आइए। पर मेरी एक कमी है, सिर्फ क्रिकेट ही सिखा सकता हूँ। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ा नहीं सकता हूँ। जो 2 नाव में पैर नहीं रखवा सकता, मेरे पास वही आए जो सिर्फ क्रिकेट सीखना चाहता है। इसको सुबह 4 बजे उठ करके ट्रेनिंग लेनी है 4 घंटे की, और रात को ट्रेनिंग लेनी है। सोचिए ऐसी एकेडमी जहाँ रात को 12 बजे भी प्रैक्टिस होती है। तो पूरे मन से आइए, सर आपकी पूरी हेल्प करेंगे और खिलाएंगे अगर आपका खेलने का मन है तो। थैंक यू सर।